हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काइनेमेटिक्स। जो यूनिट है हमारी सेकंड, वो हम स्टार्ट यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। काइनेमेटिक्स में के बारे में जानने से पहले हमें जानना होगा मैकेनिक्स के बारे में कि मैकेनिक्स क्या है। ठीक है, अगर मैं मैकेनिक्स की बात करता हूं तो जो मैकेनिक्स है वो फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें जब पार्टिकल्स या ऑब्जेक्ट्स हमारे मोशन में होते हैं या रेस्ट में होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, मैकेनिक्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ पार्टिकल्स इन मोशन और रेस्ट। ठीक है, मैकेनिक्स की 3 ब्रांचेस हैं, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। अगर मैं स्टैटिक्स की बात करता हूं तो स्टैटिक्स हमारी वो ब्रांच है इसकी जब ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पे होता है तब हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। काइनेमेटिक्स जब ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में होता है तब इसके बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन विदाउट टेकिंग द फैक्टर्स व्हिच कॉज मोशन, यानी वो फैक्टर्स हम इंक्लूड नहीं करते जिसकी वजह से ये मोशन में है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कार है, हमें ये पता है केवल एक कार मूव कर रही है, किसकी वजह से मूव कर रही है ये हमें नहीं पता। हो सकता है कोई धक्का लगा रहा हो, ठीक है, हो सकता है पेट्रोल से मूव कर रही हो सकता है कोई खींच के लेके जा रहा हो, तो कोई भी रीजन हो सकता है। किसकी वजह से मूव कर रही है ये फैक्टर्स हम इसमें इंक्लूड नहीं करते, ये फैक्टर्स हम डायनेमिक्स में इंक्लूड करते हैं। तो अगर मैं स्टैटिक्स की डेफिनेशन की बात करता हूं तो क्या हो जाएगा? इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट या ऑब्जेक्ट इन रेस्ट। काइनेमेटिक्स क्या हो जाएगा? इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच डील्स द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन विदाउट टेकिंग द फैक्टर्स व्हिच कॉज मोशन। और अगर मैं डायनेमिक्स की बात करता हूं, ठीक है, इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच डील्स द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन टेकिंग द फैक्टर्स व्हिच कॉज मोशन। तो हमें स्टैटिक्स नहीं पढ़ना, डायनेमिक्स नहीं पढ़ना, हमारा जो सिलेबस है वो कहता है काइनेमेटिक्स। तो हम यहाँ पर काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे और आज हम काइनेमेटिक्स जो हमारा यूनिट का नेम है, ठीक है, उस टॉपिक को हम यहाँ पर लेकर चलेंगे। और काइनेमेटिक्स में भी हम यहाँ पर लेकर चलेंगे वन डायमेंशनल यूनिफॉर्म मोशन। वन डायमेंशनल यूनिफॉर्म मोशन को हम यहाँ पर लेकर चलेंगे, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं 1D मोशन। ठीक है, वन डायमेंशनल मोशन को हम बोल देते हैं 1D मोशन। ठीक है, तो इसका फर्स्ट चैप्टर वो पार्ट हम यहाँ पर लेकर चलेंगे 1D मोशन। काइनेमेटिक्स का फर्स्ट टॉपिक हम यहाँ पर लेकर चलेंगे वन डायमेंशनल मोशन। ओके, चलो वन डायमेंशनल मोशन की हम यहाँ पर बात करते हैं और यहाँ पर मैं सबसे पहला जो पॉइंट लेकर चलता हूं वो रेस्ट एंड मोशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर कब होगा और मोशन में कब होगा। आप कहेंगे सर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपने पूछ लिया, जब ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता तो रेस्ट पर होता है और जब मूव करता तो मोशन में होता है। ठीक है, हम फिजिक्स में थोड़ा सा चेंजिंग कर देते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंज होता है। क्या होता है देखो, रेस्ट की अगर मैं बात करता हूं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जनरली लिया करता हूं। अगर आप एक बस में बैठे और आपका फ्रेंड आपके साइड में ही बैठा हुआ है और बस मूव कर रही है, मेरा क्वेश्चन आपसे आता है कि आप रेस्ट पे हो या मोशन में हो। आपका एग्जांपल हो सकता है कि रेस्ट पे है या हो सकता है मोशन में है। जब तक आप सोचोगे सर मोशन में है, बस मूव कर रही है, हम भी मूव कर रहे हैं तो मोशन में है। लेकिन यहां पर देखो, अगर मैं फैक्टर्स देखता हूं, आपकी जो पोजीशन है आपके फ्रेंड से चेंज नहीं हो रही, आपकी जो पोजीशन है बस के ड्राइवर से चेंज नहीं हो रही, आपकी जो पोजीशन है बस के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो चेंज नहीं हो रहा। तो अगर मैं इनसाइड द बस देखता हूं तो आप रेस्ट पे हो, लेकिन अगर मैं आउटसाइड द बस देखता हूं तो आप देखते हैं कि जो होम है, किसी का मकान है, वो पीछे जा रहा होता है, जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो पीछे जा रहे होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट, कोई कार गई, कोई जीप गई, सब पीछे जा रहे होते हैं। ठीक है, एक्चुअल में हम आगे जा रहे होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि वो पीछे की तरफ जा रहे हैं, नहीं वो मूव कर रहे हैं। अगर मैं आउटसाइड द बस देखूं तो आप मोशन में हो, इनसाइड द बस देखूं तो मैं कहां पे हो? आप रेस्ट पे हो। तो यहां पर हमें वो फैक्टर लेकर चलना पड़ेगा कि किसके विद रेस्पेक्ट टू हम देख रहे हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट व्हेन इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अगर वो सराउंडिंग के विद रेस्पेक्ट टू अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है तो वो रेस्ट पे है, और अगर सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन चेंज करता है तो वो मोशन में है। ठीक है,
रेस्ट में कब होगा ऑब्जेक्ट? When an object is said to be at rest when it does not change its position with respect to surrounding. An object is said to be in motion when it changes its position with respect to surrounding. ठीक है? अगर उसकी पोजीशन चेंज होती है तो मोशन में है, नहीं होती है तो रेस्ट पे विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। एक अनदर एग्जांपल मैं यहां पर लेता हूं। आप जहां पर भी बैठकर इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, अगर क्वेश्चन मैं आपसे करता हूं कि रेस्ट पे या मोशन में हो, अगर आप बैठे हुए हो, ठीक है, घर पर बैठे हुए हो, तो यहां पर कौन सी कंडीशन आपके लगेगी? आप बोलोगे सर रेस्ट पे, ठीक है। देखो अगर मैं अर्थ के अकॉर्डिंग देखता हूं तो आप रेस्ट पे हो, लेकिन अर्थ भी क्या है? मूव कर रही है। विद रिस्पेक्ट टू यूनिवर्स देखता हूं तो आप मोशन में हो। अगर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ देखते हैं तो आप रेस्ट पे हो, विद रिस्पेक्ट टू यूनिवर्स देखते हैं तो आप मोशन में हो। यही हमारी पर्टिकुलर डेफिनेशन है। विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग हमें देखना होगा कि किसके विद रिस्पेक्ट टू आप देख रहे हो, ठीक है। तो ये हमारा रेस्ट और मोशन टॉपिक था। इसके बाद हमारा आता है वन डायमेंशनल मोशन, जो मैं यहां पर आपको करा रहा हूं, ठीक है। वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट, मान लेते हैं ये ओरिजिन है और एक ऑब्जेक्ट यहां से चलना स्टार्ट करता है, एक्स एक्सिस के अलोंग यहीं पर चल रहा है, ऐसे गया, यहां पहुंचा, ठीक है, ऐसे चल रहा है, इसी के अलोंग हमारा ये पार्टिकल आगे की तरफ मूव कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ओरिजिन है। तो देखो इसकी जो पोजीशन है केवल इससे चेंज होगी। मान लेते हैं यहां से यहां तक 1 मीटर, यहां पर 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, तो हम बोलेंगे ओरिजिन से इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, केवल एक ही एक्सिस के अलोंग इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो एक ही एक्सिस के अलोंग अगर इसकी पोजीशन चेंज होती है तो हम बोलते हैं इसको वन डायमेंशनल मोशन। इसके बाद हमारा आता है टू डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन, ठीक है। अगर मैं टू डायमेंशनल मोशन की बात करता हूं तो देखो ये हमारे पास टू डायमेंशन हो गई, एक्स वाई, ठीक है। अगर एक ऑब्जेक्ट मेरा यहां से इस डायरेक्शन में चल रहा है, देखो यहां से मान लेते हैं 1 मीटर, यहां से भी 1 मीटर, कुछ टाइम बाद हो गया 2 मीटर, यहां से भी 2 मीटर, कुछ टाइम बाद हो गया हमारे पास 3 मीटर, यहां से भी क्या हो गया 3 मीटर। तो इसकी जो, अगर ऑब्जेक्ट मेरा यहां से इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में x भी चेंज हो रहा है और y भी चेंज हो रहा है। इस डायरेक्शन में हमारा x भी चेंज हो रहा है और y भी चेंज हो रहा है। तो दो, हम कह सकते हैं कि हमारा टू डायमेंशन में मूव कर रहा है कि उसकी पोजीशन x के विद रिस्पेक्ट टू भी चेंज हो रही है और y के विद रिस्पेक्ट टू भी चेंज हो रही है। अगर मैं 3 डायमेंशनल मोशन की बात करता हूं, 3 डायमेंशनल मोशन, तो 3 डायमेंशनल मोशन भी आप समझ गए होंगे, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ऐसे हमारी z एक्सिस, ठीक है। ये आपस में क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस है, इधर की तरफ z एक्सिस है। तो अगर मेरा पार्टिकल यहां पर मूव कर रहा है तो उसकी पोजीशन x से भी चेंज हो रही है, y से भी चेंज हो रही है, z से भी चेंज हो रही है, तीनों से उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो हम बोलेंगे हमारा 3 डायमेंशनल मोशन में है। अगर 1 एक्सिस के अलोंग उसकी पोजीशन चेंज हो तो 1 डायमेंशनल, 2 के अलोंग हो तो 2 डायमेंशनल, 3 के अलोंग हो तो 3 डायमेंशनल। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हम आपको जब वेक्टर कराएंगे तो उसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे। अभी थोड़ा बेसिक यहां पर समझें। तो ये मैंने डिस्कस किया 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन एंड 3 डायमेंशनल मोशन। अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूं, एक और बेसिक चीज मैं आपको बताता हूं, स्केलर क्वांटिटी एंड सेकंड हम लेते हैं वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या है एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या है, ठीक है। अगर मैं स्केलर क्वांटिटी की बात करता हूं तो इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। अगर मैं वेक्टर क्वांटिटी की बात करता हूं तो इट हैज बोथ, यानी मैग्नीट्यूड as well as डायरेक्शन। जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है as well as डायरेक्शन भी होती है, ठीक है।
बहुत से बच्चों को मैग्नीट्यूड अगर नहीं पता तो मैग्नीट्यूड समझ लें। अगर मैं आपसे एक फॉर एग्जांपल देता हूं, मान लेते हैं कि आप अपने घर से बाहर निकलते हो, घर से बाहर निकलते ही मैं आपसे बोलता हूं कि आपको 1 किलोमीटर जाना है, तो घर से बाहर निकलने के बाद आपके पास 2-3 रास्ते हो सकते हैं कि इस रास्ते भी जा सकते हो, आप इस रास्ते भी जा सकते हो, इस रास्ते भी जा सकते हो। यहां पर जो मैंने बोला 1 किलोमीटर, मैं 2 किलोमीटर भी बोल सकता था, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 4.5, 5.5, कितना भी बोल सकता था। ये जो क्वांटिटी है ये मैग्नीट्यूड का काम करता है, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड है, ठीक है, 1 2 3 4 ये मैग्नीट्यूड है। और अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आपको 1 किलोमीटर जो जाना है वो ईस्ट की तरफ जाना है या वेस्ट की तरफ जाना है या ठीक है साउथ नॉर्थ पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना है, जब मैंने बोला आपको 1 किलोमीटर जाना है तो आपके पास ओनली मैग्नीट्यूड है तो वो स्केलर क्वांटिटी होगी। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं आपको 1 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाना है तो आपके पास 1 किलोमीटर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन के लिए आपके पास ठीक है डायरेक्शन भी है, तो उस क्वांटिटी बोलेंगे हम वेक्टर क्वांटिटी और इसमें बोलेंगे हम स्केलर क्वांटिटी। अगर मैग्नीट्यूड होता है तो स्केलर क्वांटिटी और अगर वेक्टर होता है डायरेक्शन होती है तो वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल काफी सारे, मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है, मास को हम ले सकते हैं कि मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती। स्पीड की बात करें तो स्पीड की भी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस की भी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं वेलोसिटी की बात करता हूं तो वेक्टर क्वांटिटी की बात करता हूं, वेक्टर क्वांटिटी में अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है। फोर्स की अगर मैं बात करता हूं तो देखो हम फोर्स लगाते हैं, मान लेते हैं मैंने इस पर फोर्स लगाया, या तो ऐसे फोर्स लगाऊंगा, ऐसे लगाऊंगा, ऐसे लगाऊंगा तो इस डायरेक्शन में, ऐसे लगाऊंगा तो इस डायरेक्शन में, ठीक है, ऐसे लगाऊंगा इस डायरेक्शन में। तो फोर्स की क्या है, डायरेक्शन है, फोर्स हमेशा डायरेक्शन में ही लगेगा, ठीक है। वर्क होगा वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही होगा, ठीक है, वर्क हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, वर्क हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, एफ डॉट हम एस करते हैं तो वो स्केलर क्वांटिटी है, वर्क पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होगा, वर्क तो वर्क है, हुआ, ठीक है, हो गया। अब ऐसे ही मैं वेलोसिटी की बात करता हूं तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी, तो जिसकी भी डायरेक्शन है वो वेक्टर क्वांटिटी है, जिसकी डायरेक्शन नहीं है वो स्केलर क्वांटिटी होगी, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी में आपको डिफरेंस समझ में आया। अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूं, मेरा जो टॉपिक है वो मैं बात कर रहा हूं यहां पर डिस्टेंस की, जिसको हम पाथ लेंथ भी कहते हैं, जिसको हम पाथ लेंथ भी कहते हैं। और सेकंड में बात करूंगा यहां पर डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की यहां पर बात कर रहा हूं कि डिस्टेंस क्या है एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये दोनों अलग अलग क्वांटिटी है। तो डिस्प्लेसमेंट को मैं आपको समझाऊंगा, डिस्टेंस को मैं आपको समझाऊंगा। देखो बच्चों, अगर मैं लेट कर लेता हूं कि ये आपका होम है, ठीक है, इस टाइप से हमने आपका होम बना दिया, ये आपका होम है, और यहां से आपका जो स्कूल है, तो स्कूल थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ना, इस टाइप से मैंने आपका ये होम बनाया और ये मैंने लिख दिया स्कूल है। आप अपने घर से निकलते हैं, एक तो आपके पास घर से स्कूल जाने का सीधा सीधा रास्ता है ये, और एक आप कहते हो कि मैं अपने फ्रेंड को लेके तब घर जाऊंगा, ठीक है। तो आप यहां से निकले, यहां से गली में होते हुए अपने फ्रेंड के पास पहुंचे और फ्रेंड को लेते हुए आप यहां पहुंचे। मान लेते हैं कि आपके पास एक स्कूटी है, ठीक है, एक स्कूटी है, एक बाइक है, ठीक है, जबरदस्त बाइक है आपके पास। आप बाइक से क्या है, बाइक से कहां जा रहे हैं, आप स्कूल जा रहे हैं, लेकिन यहां आपने किसको लिया, फ्रेंड को लिया, ठीक है। तो यहां से यहां तक का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, शॉर्टेस्ट पाथ, ये हमारा होगा डिस्प्लेसमेंट। और ये आपकी स्कूटी ने एक्चुअल में ट्रेवल किया होगा, आपकी बाइक ने एक्चुअल में ट्रेवल किया होगा। आपकी बाइक में एक मीटर होता है, आप सबने देखा होगा, एक मीटर लगा होता है जो डिस्टेंस मेजर करता है, हमारा वेलोसिटी मेजर करता है। नंबर चलते रहते हैं, वो हमें बताता है कि हम इतने डिस्टेंस चल चुके हैं, और जो सुई है वो बताती है इतनी स्पीड पर हम चल रहे हैं, इतनी वेलोसिटी पर हम चल रहे हैं। तो आप
यहां से आपने मेजर किया, आपने बाइक के नंबर्स नोट किए 421, मान लेते हैं रेडी बाइक है 421 चलिए ओनली। जैसे यहां पर पहुंचे तो आपके बाइक के नंबर हो गए 42429। तो आप कितने किलोमीटर चले? 8 किलोमीटर। और स्कूल से यहां तक का डिस्टेंस कितना था? ओनली 4 किलोमीटर। तो आपने ये एक्चुअल में चला, ये आपका एक्चुअल पाथ है, और ये शॉर्टेस्ट पाथ था जो आप चल सकते थे। एक्चुअल पाथ को हम बोलते हैं डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट पाथ को बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस या पाथ लेंथ क्या है? एक्चुअल पाथ, ठीक है, एक्चुअल पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, ओके। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। क्लियर हुआ? डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल पाथ है दो जो आपने ट्रेवल किया 2 पॉइंट्स के बीच का, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ है 2 पॉइंट्स के बीच का, ठीक है, जो डायरेक्ट हमारा शॉर्टकट मेथड हम कह सकते हैं इसको। अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूं तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट हमारी, देखो इसकी डिस्प्लेसमेंट की सीधी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन सीधे तक जाना है, ठीक है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन अगर मैं इसकी डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, देखो डिस्टेंस हमारा ऐसे घूम घूम के पता नहीं कितनी डायरेक्शन उसने चेंज किए, तो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है। ये स्केलर क्वांटिटी है ये, और ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं एसआई यूनिट की बात करता हूं तो दोनों की एसआई यूनिट सेम है, मीटर में हम मेजर करते हैं, और सीजीएस यूनिट की मैं बात करता हूं तो दोनों की सेम है, सेंटीमीटर में हम सीजीएस में इसको मेजर करते हैं, और एसआई में मीटर में हम मेजर करते हैं। जो भी चीज मीटर में या सेंटीमीटर में मेजर की जाती है उसका डायमेंशन फॉर्मूला एल होता है। तो डायमेंशन फॉर्मूला आपको करा चुका हूं, तो एल इसका डायमेंशन फॉर्मूला हमारा यहां से हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैंने आपको कुछ चीजें बताई। अब मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स की तरफ लेकर चलूंगा जो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पर हमारे डिपेंड कर रहे हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के कुछ न्यूमेरिकल्स की तरफ मैं आपको यहां पर लेकर चलूंगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, distance and displacement from A to B। तो मैंने आपको एक डायग्राम दे रखा है, ये मैंने आपको एक इक्विलैटरल ट्राइंगल दी, ये A है, ये B है, ये C है। एक ऑब्जेक्ट मेरा A से B जाता है, B से C जाता है, इसकी हर एक साइड L है, ठीक है, हर एक साइड कितनी है? L। तो मेरा क्वेश्चन आपसे है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताओ A से B तक, ठीक है, ओके। तो अगर मैं यहां से डिस्टेंस निकालता हूं तो डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल पाथ। तो एक्चुअल पाथ क्या है? पहले वो A से C जा रहा है, फिर C से B जा रहा है, तो एक्चुअल पाथ कितना हो जाएगा? ये L और ये L, तो L प्लस L होगा यानी 2L होगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या पढ़ा हमने बच्चों? डिस्प्लेसमेंट क्या पढ़ा हमने? शॉर्टेस्ट पाथ। तो देखो यहां से यहां तक शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ कितनी है? L, ठीक है। तो डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा एक्चुअल पाथ जो उसने ट्रेवल किया, और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास हो जाएगा जो उसने शॉर्टेस्ट पाथ था जो वो ट्रेवल कर सकता है। ओके, सेकंड क्वेश्चन में यहां पर लेकर चलता हूं। ये हमारे पास एक स्क्वायर है A, B, C एंड D। तो एक ऑब्जेक्ट A से D की तरफ जाता है, D से C और C से फिर B की तरफ हमारा जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए हम मान लेते हैं B पॉइंट हमारा ये है और C पॉइंट ये, कोई दिक्कत नहीं है, हम पॉइंट तो चेंज कर ही सकते हैं। अब आपको A और B के बीच का डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताना है। ये सारी साइड आपकी L L हमें गिवन है, तो बताओ बच्चों डिस्टेंस कितना होगा? बता सकते हो, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। एक्चुअल में कितना ट्रेवल किया? L L L,
तो कितना हो जाएगा 3L। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारा, शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट कौन सा था, शॉर्टेस्ट कौन सा था, डायरेक्ट वो ए से बी ऐसे चला जाता। तो अगर ये डिस्टेंस मैं निकालता हूं तो देखो ये क्या हमारे पास हाइपोटेन्यूज, ये क्या है बेस, ये क्या परपेंडिकुलर, ये अगर आप निकालोगे तो l² प्लस l² का रूट आ जाएगा, यानी √2l आपके पास डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको लेकर चलता हूं, ये एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, ओके, ये सर्कुलर पाथ है। अगर आपका सर्कुलर पाथ नहीं बना तो आप बना लेंगे, ठीक है, आप बना सकते हो। तो ये हमारा इसका सेंटर है, ये A पॉइंट, ये C पॉइंट, या मान लेते हैं ये A पॉइंट, B, C एंड D पॉइंट, और इसकी रेडियस मुझे दे रखी है 10 मीटर। इस सर्कुलर पाथ की रेडियस मुझे दे रखी है 10 मीटर। क्वेश्चन हमारा अभी भी वही है, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A टू B। ठीक है, ऑब्जेक्ट मेरा ऐसे चल रहा है, मैं डायरेक्शन शो कर दी, ओके, तो डायरेक्शन हम शो कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट मेरा इस टाइप से चल रहा है एंड B पर पहुंच रहा है। तो आपको A से B तक का डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो देखो अगर मैं डिस्टेंस निकालता हूं तो बताओ बच्चों डिस्टेंस कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट आपको समझ में आ रहा होगा, सर 10 ये हो जाएगा, 10 ये हो जाएगा, सीधा इसको जोड़ेंगे, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा तो 10√2 आ जाएगा सर, जैसे हमारा L√2 आया था। ओके, तो चलो डिस्प्लेसमेंट तो आपने निकाल लिया, इसका डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया 10√2। लेकिन अब मैं आपसे पूछ रहा हूं डिस्टेंस कितना होगा। डिस्टेंस आप निकाल सकते हो, बहुत इजी है। देखो अगर ये ऑब्जेक्ट मेरा यहां से चलकर यहां पर आ जाता है वापस, तो कितना चलता है, टोटल डिस्टेंस 2πr चलता, सर्कमफेरेंस। अगर एक ऑब्जेक्ट मेरा यहां से चल के वापस सर्कुलर में वही आ जाता तो 2πr चलता, और r कितनी है इसकी 10 है, 2πr चलता। लेकिन ये पूरा नहीं चला, उसने एक पार्ट छोड़ दिया, केवल 3 पार्ट चला, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 3/4 2πr। तो 3/4 2πr की वैल्यू कितनी है 10, तो हम ये 10 पुट कर सकते हैं r की वैल्यू। ये 2 से 2 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा, तो 15π अगर ये मीटर में दे रखा है तो ये भी मीटर में और ये भी मीटर में। जी हमारा क्या निकल के आ जाएगा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हमारा यहां से निकल के आ जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आप कर सकते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के। कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको यहां से लेता हूं, कुछ और क्वेश्चंस हम यहां पर कर लेते हैं जिसमें हमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, जिसमें हमको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। एक क्वेश्चन है हमारा फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये मेरे पास एक सेमी सर्कुलर पाथ है, ऐसा पाथ है सेमी सर्कुलर पाथ, ये मुझे 40 मीटर एंड ये भी मुझे 40 मीटर दे रखा है, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। ये एक्चुअल में जो मेरा जाता है सेमी सर्कुलर पाथ है, तो ए से बी की तरफ ऐसे जा रहा है, आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो बच्चों आपको डिस्प्लेसमेंट तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा होगा, ए से बी 40 + 40 80 मीटर। अब हमें डिस्टेंस इसका निकालना है, तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे, इसका डिस्टेंस कैसे निकालोगे, ये तो ऐसे मूव कर रहा है यहां से यहां तक। अगर बच्चों देखो ये टोटल मूव करता तो इसका डिस्टेंस कितना होता, 2πr। टोटल मूव करता ऐसे घूम के पूरे सर्कुलर में तो 2πr होता, लेकिन इसने कितना मूव किया, हाफ ही मूव किया है, तो कितना हो जाएगा 2πr/2। तो 2 से 2 कटेगा πr, और r की वैल्यू कितनी है 40, तो 40π हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 40π हमारा इसका आंसर आ जाएगा। उसको मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, तो 40π मीटर इसका आंसर आ जाएगा डिस्टेंस। एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, इसमें 5th क्वेश्चन। यही हमारे पास एक सेमी सर्कुलर पाथ है, ये A है ये B है। वो कहता है कि यहां से यहां तक उसने x डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो फाइंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट, यानी ये ए बी आपको डायरेक्ट यहां से निकालना है, सेमी सर्कुलर पाथ है, डिस्प्लेसमेंट आपको
निकालना है। ओके, उसने बोला कि एक ऑब्जेक्ट हमारा ए से बी की तरफ जा रहा है, तो उसने x डिस्टेंस चला, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आंसर इसको बता देता हूं, आप वीडियो को पॉज करके आंसर सॉल्व इसको कर सकते हैं, फिर देखना कि मैच हो रहा है हमारा या नहीं हो रहा है। तो देखो क्या होगा, जब a से ये b की तरफ हमारा ऐसे जाएगा तो इसने x जो होगा कितनी डिस्टेंस चली, पाई आर, अगर मैं मान लेता हूं इसकी रेडियस r है, तो x क्या हो गया हमारे पास पाई r, और r किसके इक्वल हो जाएगा, x बाई पाई, x बाई पाई। उसने यहां से यहां तक डिस्टेंस जो चली वो हमें फाइंड आउट करना है। अगर डिस्टेंस की बात करता हूं तो उसने डिस्टेंस कितनी चली, x, वैसे कितना बनेगा पाई आर जो हमने इसमें किया था, 2 पाई आर का हाफ पाई आर, तो x किसके इक्वल है, पाई आर के इक्वल, r कितना हो गया, x बाई पाई। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट यहां से निकालता हूं, डिस्प्लेसमेंट, तो क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक कितना बन रहा है, 2 इंटू r, तो r की वैल्यू पुट कर दो, कितना हो जाएगा 2x बाई पाई, इसका हमारा आंसर आ जाएगा 2x बाई पाई, इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं इस पर और कराता हूं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, आप एनसीईआरटी की बुक उठाओगे तो वहां पर भी क्वेश्चन आपको मिलेगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पर। एक क्वेश्चन हम यहां से और डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास एक व्हील है और इस व्हील की जो रेडियस है वो है 1 मीटर। ये इसका ए पॉइंट और डायमेट्रिकली अपोजिट ये उसका बी पॉइंट है। ओके, आफ्टर हाफ रोटेशन, ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए आफ्टर हाफ रोटेशन, हाफ रोटेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब इसका हाफ रोटेशन हो जाएगा, इस व्हील का हाफ रोटेशन हो जाएगा, तब आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इस पॉइंट ने कितना चला वो आपको फाइंड आउट करना है। देखो, जब हाफ रोटेशन चलेगा तो हम बता सकते हैं सर हाफ रोटेशन में तो डिस्टेंस कितना होता है, पाई आर होता है, यानी पाई इंटू 1 पाई आ जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये आपको मेन बताना है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ओके, तो आप ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, मैं क्वेश्चन कराता हूं आगे। देखो, अगर इसका हाफ रोटेशन होगा तो हाफ रोटेशन में जो मेरा ए वाला पार्टिकल है, थोड़ा छोटा बना लेते हैं, ऊपर मैंने लिख दिया है, हाफ रोटेशन में ए वाला पार्टिकल ऊपर चला जाएगा यहां पर। ओके, हाफ रोटेशन को मैं रब कर देता हूं, ये वाला पार्टिकल मेरा ऊपर चला जाएगा और ये बी जो पॉइंट है मेरा नीचे आ जाएगा। तो जिसका डिस्प्लेसमेंट बचेगा डायरेक्ट ये होगा, ए से ए तक का डायरेक्ट मेरे पास डिस्प्लेसमेंट होगा, ये हमें निकालना है। हाफ रोटेशन इसका होगा तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पाई आर, और ये भी आर, ये भी आर। ठीक है, तो अगर मुझे ए निकालना है तो वो क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, यहां से यहां तक ए बी, इसको ए डैश दे देते हैं, चलो ए डैश, तो ए बी का स्क्वायर और ए डैश बी डैश का होल स्क्वायर का रूट, बेस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। क्योंकि ए पार्टिकल हाफ रोटेशन में यहां पहुंच चुका है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है, डायरेक्ट हमारे लाइन जर्निंग होता है जो वो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इस केस में जब आप इसको फाइंड आउट करोगे तो देखो ए बी की वैल्यू क्या है, पाई आर, इसका हम स्क्वायर कर देंगे, प्लस ए डैश बी डैश की वैल्यू क्या है, सॉरी ए डैश बी की वैल्यू क्या है, ये मैंने लिया ए डैश बी डैश मान लेते हैं इसको, ए डैश बी डैश की वैल्यू क्या है 2r, तो हमारा 2r का स्क्वायर हो जाएगा उसका रूट। इसको सॉल्व करो, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस इसको सॉल्व करो 4r स्क्वायर, r की वैल्यू कितने दे रखी है 1, तो यहां भी 1 पुट करो, यहां भी 1 पुट करो, तो पाई स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा पाई स्क्वायर प्लस 4 का रूट।
पाई स्क्वायर प्लस 4 का रूट मेरे पास क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा a डैश। तो हमारा वीडियो लेक्चर था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पर वन डायमेंशनल मोशन का। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम लेकर आएंगे स्पीड, एवरेज स्पीड के ऊपर और एवरेज वेलोसिटी और वेलोसिटी के ऊपर। थैंक यू सो मच।